हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के अंदर बार काउंसिल के अंदर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई और डाउट या क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछिए, तो उससे रिलेटेड हम लोग न्यू वीडियो लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। उसके अंदर आपको आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका पता, ये सब आपको देना पड़ता है कि आपने एलएलबी की है, बीए एलएलबी की है और कहाँ से की है। ये आपके इंट्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली आ जाता है। अब आपने एलएलबी की है और क्या बोलते हैं सेमेस्टर एलएलबी की है, तो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट के नाम पूछे जाते हैं कि आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर में क्या थे, फाइनल में क्या थे। नॉर्मली फाइनल के पूछे जाते हैं। सेम इसमें बीए एलएलबी के अंदर आपके सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट था ये पूछा जाता है। बाकी आपको सारे ही सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि एडवोकेट जो कोई आपका एक्ट है वो कब लागू हुआ था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद में आपसे नॉर्मली आप जब जाते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग ड्रेस में जाएं, कोई भी ड्रेस में जाएं, क्या पहन के जाएं, फॉर्मल अनफॉर्मल। तो देखिए नॉर्मली आपको एडवोकेट की ड्रेस में जाना चाहिए, वो सबसे अच्छा इफेक्ट डालता है। बट बाई चांस आपके पास वो नहीं अवेलेबल है तो आप फॉर्मल पहन के जाइए। कुछ पार्टी वेयर एक्स्ट्रा ज्वेलरी वगैरह गर्ल्स को ये सब नहीं पहनना चाहिए, और लड़कों को भी अपनी जीन्स वगैरह वैसे क्या बोलते हैं अनफॉर्मल वाले कॉलर खड़ी रखना या फिर बटन खुले रखना, ऐसी ड्रेसअप नहीं रखनी चाहिए। उनको प्रॉपर वेल मेंटेन होकर ड्रेस पहन के जाना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोलते हैं जो एडवोकेट एक्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो पूछे जाते हैं वो जैसे कि आपसे पूछा जाता है एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम क्या है, ये कब लागू हुआ और एडवोकेट एक्ट का उद्देश्य क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीआई कौन है, तो आप इसमें आंसर संजीव खान देंगे। फिर इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जज कितने हैं, तो आप इसके अंदर बता देंगे कि 34 जजेस है। तो अब 34 में 31 जो जजेस है वो है और एक आपका सीजीएन होता है, सीजीआई होता है, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 34 एडवोकेट्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस प्रकार आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इंडिया में टोटल आपके 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप बात ध्यान रखें कि ये इलाहाबाद के अंदर है। नए कानूनों का नाम क्या है, तो आपको नए कानूनों का पूरा नाम बोलना है और लास्ट में 2023 भी बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में आप ये पूछा जा सकता है कि नए कानूनों को मंजूरी कब मिली और वो लागू कब से हुए, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि मंजूरी मिली थी वो डेट है अपनी 25 दिसंबर 2023 और लागू वो हुए थे 1 जुलाई 2024 से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा एडवोकेट के अंदर और आपके प्लीडर के अंदर क्या अंतर है, लॉयर और एडवोकेट के अंदर क्या अंतर है, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो खाली एलएलबी डिग्री प्राप्त करता है, लॉ की डिग्री प्राप्त करता है, वो लॉयर होता है, और जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है वो आपके एडवोकेट बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह सकता है कि तलाक के प्रावधान कहाँ दिए हुए हैं, तो आप उसके अंदर बताओगे कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर हमारे सेक्शन 13B के अंदर दिए हुए हैं आपके जो तलाक के प्रावधान है वो। तो आजकल भाई डिवोर्स नॉर्मल हो चुका है, सबसे ज़्यादा एडवोकेट्स के पास में नॉर्मली देखने को मिलता है कि डिवोर्स के केसेस आते रहते हैं। पहले कभी कभार होते थे, वो अब नॉर्मली रहते हैं क्योंकि भाई आजकल नहीं मिलती है सोच वगैरह उस रीज़न से। तो इस कारण से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डिवोर्स के प्रावधान कहाँ है, ये तो आपको पता ही होगा, आप एडवोकेट बनने जा रहे हो, आपने लॉ की पढ़ाई कर ली है, तो आपको ये नॉलेज तो होगा ही। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एफआईआर क्या है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको क्या करना चाहिए, सीपीसी में कुल कितनी सेक्शन है, बीएनएस में दंड कितने प्रकार के हैं,
ये सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। अब इसके अलावा बीएनएस के अलावा जो नए लॉज आए हैं उनमें कितनी सेक्शन है, क्या है, वो सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रहेगा बीएनएस में कौन नए ऑफेंस कहाँ जोड़े गए हैं। तो आपके इसमें आंसर रहेगा 304 में जोड़े गए हैं। बीएनएस के अंदर मर्डर कहाँ दिया गया है। अब आईपीसी के अंदर तो मर्डर हमारे 300 में दिया गया था, बट अब बीएनएस में अब हमारे जो दिया गया है वो दिया गया है 102 के अंदर दिया गया है मर्डर का। ठीक है, 101 और 102 में दिया गया है। ठीक है, अब वहीं हम लोग देखते हैं कि जो रीट होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता ही है रीट 5 प्रकार की होती है, उनके नाम भी आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या अंतर होता है। तो आपको वो बताना रहेगा। संविधान में कुल कितनी जो हमारे एक्ट्स है वो कितने हैं, संविधान के अंदर आर्टिकल कितने हैं, ये क्वेश्चन हमारा देखने को अपने को मिलने वाला है। देखिए, सिविल केस और क्रिमिनल केस में आपको अंतर बताना है। तो जो सिविल केस होते हैं वो पर्सन के खिलाफ होते हैं, वहीं एक क्रिमिनल केस होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो आपको पता ही है 6 राइट्स दिए हुए हैं। फिर हमारी बात आती है कि हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। तो उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना रहेगा कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका प्रस्ताव हमारा 26 जनवरी को पहले एक बार तैयार किया गया था, फिर बनके तैयार हुआ, वो हमारा आपको पता ही है संविधान दिवस कब आता है। आपने भी यूपी के अंदर बार काउंसिल का इंटरव्यू दिया है और आपसे कोई अलग क्वेश्चन पूछा गया तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा हम लोग आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। यदि आपने यूपी का मतलब बार काउंसिल का इंटरव्यू दिया है और आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम लोग आपसे मिलके आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।